किसी भी चुनाव का नतीजा महज कुछ संख्याएं नहीं होती। ये उस जमीन की, वहां के लोगों की एक कहानी होती है। आज हम कपकोट के चुनावी नतीजों के पीछे छिपी उसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब पहाड़ों की राजनीति में जमीन से जुड़े मुद्दे हर चीज पर हावी हो जाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी वोट के पीछे की सच्चाई को समझना है तो हमें पहले उस मिट्टी को समझना होगा जहां से वो आया है, क्योंकि राजनीतिक हकीकत किसी भी इलाके के भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में ही छिपी होती है। कपकोट की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले शासन की जमीनी हकीकत को देखेंगे, फिर कपकोट की नब्ज को आंकड़ों के जरिए समझेंगे, इसके बाद जनादेश के इतिहास में जाएंगे, रणनीति के 4 चेहरों को जानेंगे, विश्वास जीतने का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि शासन असल में एक वादे के रूप में क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शासन की उस जमीनी हकीकत से जो अक्सर चुनावी जीत और हार के शोर में कहीं खो जाती है। सच तो यह है कि राजनीति की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, ये शासन करने का हक हासिल करने की बात है। और यही हक एक असरदार, लोगों पर केंद्रित नेतृत्व की नींव रखता है, ना कि सिर्फ एक चुनावी जीत। तो फिर कपकोट की नब्ज क्या कहती है? आइए उत्तराखंड के इस अहम विधानसभा क्षेत्र के हालिया चुनावी आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये संख्याएं वहां के लोगों के बारे में हमें क्या बताती हैं। 2022 की बात करें तो कपकोट में कुल मतदाता थे 1,01,772। ये एक बड़ी संख्या है जो इस पहाड़ी इलाके के राजनीतिक महत्व को साफ दिखाती है। और इनमें से वोट डालने कितने लोग आए? लगभग 63%। ये एक अच्छी खासी भागीदारी है। ये दिखाती है कि कपकोट के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जागरूक हैं और अपनी आवाज का इस्तेमाल करना जानते हैं। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो पूरी कहानी बदल देता है, 4046। जी हां, बस इतने ही वोटों का फर्क था 2022 के चुनाव में। इसका मतलब यह है कि कुछ हजार परिवारों ने ही पूरे क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां मुकाबला कितना कड़ा था। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और कपकोट के राजनीतिक इतिहास को खंगालते हैं। पिछले 7 चुनावों के वोटिंग पैटर्न में वो सुराग छिपे हैं जो हमें आज के जनादेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में कपकोट की पूरी राजनीतिक कहानी कहती है। 2002 और 2007 में बीजेपी की एक तरफा जीत, मार्जिन देखिए 25% से भी ज्यादा। लेकिन फिर 2012 में कहानी पलट गई, कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती। ये एक बड़ा मोड़ था। हालांकि 2017 और 2022 में बीजेपी ने वापसी तो की, पर वो पुराना वाला दबदबा नहीं रहा। और यही डेटा हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो हम बेहतर सवाल पूछ पाते हैं, और यही तो हमारे संविधान की भावना है, एक सूचित और जागरूक समाज। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। 2012 की वो कांटे की टक्कर, फिर 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत, और 2022 में फासला फिर से कम हो गया। मतलब मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प हो चला है, और वोटर किसी एक पार्टी के साथ बंद कर नहीं रह रहे। तो इस पूरे इतिहास से हम क्या सीखते हैं? कुछ मोटी मोटी बातें हैं। 1, यहां का करीब 30% एससी समुदाय किंग मेकर की भूमिका में है, जो किसी एक तरफ नहीं है। 2, एएपी जैसी नई पार्टियों के आने से वोट कट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब लोग खनन, बाढ़ और सड़क जैसे जमीनी मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। इन्हीं पैटर्न को ठीक से समझने के लिए हम एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी रणनीति के 4 चेहरे। ये हमें कपकोट जैसे जटिल राजनीतिक मैदान को एक व्यवस्थित तरीके से देखने में मदद करता है। एक कामयाब रणनीति के लिए इन 4 चेहरों को समझना बेहद जरूरी है। पहला, उम्मीदवार खुद। दूसरा, उसका प्रतिद्वंदी। तीसरा, पार्टी का संगठन। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, उस जगह का संदर्भ, यानी वहां के असल मुद्दे और लोगों की भावनाएं। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कपकोट के मैदान में कौन है? एक तरफ है कांग्रेस के ललित फरसवान, पुराने नेता हैं, जमीनी पकड़ अच्छी है, पर 2 हार का बोझ भी है। दूसरी तरफ बीजेपी के सुरेश गढ़िया, मौजूदा विधायक हैं, पार्टी का पूरा सपोर्ट है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर, खासकर बाढ़ राहत में देरी पर वो घिरे हुए हैं। ये अनुभव और सत्ता की सीधी टक्कर है। अब बात करते हैं पार्टी और संदर्भ की। देखिए,
कांग्रेस का संगठन जमीन पर थोड़ा कमजोर दिखता है, जिससे बूथ मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। और कपकोट का संदर्भ क्या है? ये एक मुश्किल पहाड़ी इलाका है। यहां आपदा का डर, टूटी फूटी सड़कें और बेरोजगारी ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत हैं। अच्छा, तो हमने समस्या तो समझ ली, अब समाधान की बात करते हैं। कैसे वोटरों की शिकायतों को एक ठोस एक्शन प्लान में बदला जा सकता है? कैसे शिकायत से कार्रवाई तक का सफर तय किया जा सकता है? लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। नदी हमारे घरों में आ गई, लेकिन सरकार कभी हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंची। सोचिए जरा, इस एक वाक्य में कितनी पीड़ा और कितनी हताशा छिपी है। ये शासन की विफलता का प्रतीक है। ये हीट मैप देखिए, ये हमें साफ साफ बता रहा है कि लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आपदा का खतरा और सड़क बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, ये लाल निशान वाले मुद्दे हैं। इसका मतलब है कि इन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। यही वो दुखती रग है। तो इसका हल क्या है? ये है एक 90 दिन का विन बैक प्लान। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। पहले 30 दिन लोगों के बीच जाकर सिर्फ सुनना, अगले 30 दिन ग्राम सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़ना, और आखिरी 30 दिनों में अपना विजन सामने रखकर वोट के लिए अपील करना। हर कदम तय है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आगे का रास्ता क्या दिखता है? अब हम बात करेंगे कि शासन को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक वादे के तौर पर कैसे देखा जाए। और ये रास्ता भरोसे पर टिका है। जब कोई नेता लोगों के घर जाता है तो वो सिर्फ वोट नहीं मांगता, वो उनका भरोसा मांगता है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे नए डेटा कानून की भी बुनियाद है, विश्वास और सम्मान। उम्मीदवार को क्या करना होगा? लिस्ट बिल्कुल सीधी और साफ है। बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे गांव में पैदल घूमना, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी बात सुनना, उन्हें दिलासा देना। और हां, आज के नौजवानों से जुड़ने के लिए डिजिटल भाषा भी सीखनी होगी। विनम्रता और सुलभता, यही सबसे बड़ी ताकत है। पर उम्मीदवार अकेला कुछ नहीं कर सकता। पार्टी हाईकमांड की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें पैसा और संसाधन तो देने ही होंगे, साथ ही बड़े नेताओं को जमीन पर उतारना होगा। जब पार्टी का कोई बड़ा नेता किसी स्थानीय विकास योजना की गारंटी लेता है, तो उम्मीदवार का कद और उसकी बात का वजन दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर जनादेश भरोसे का एक पैमाना है, तो ये भरोसा असल में कमाया कैसे जाता है? और अगर एक बार ये टूट जाए, तो क्या इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है? ये सवाल सिर्फ कपकोट का नहीं, हम सबके लोकतंत्र का है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो Blueprint Strategies @mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें। ये 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।